My dear viewers, this is Urdu Channel India and I am Hasan Kamal. पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज को बताया गया कि भाई अब आपका राज्याभिषेक होना चाहिए। अब ब्राह्मण ढूंढा जाने लगा, अब ब्राह्मण मिला नहीं कोई। वैसे तो ब्राह्मण बहुत हैं, महाराष्ट्र में जो आज का महाराष्ट्र है उसमें भी काफ़ी हैं ब्राह्मण, मगर कोई ब्राह्मण मिला नहीं। अच्छा, मज़ा ये है कि इसके साथ पड़ोस में पेशवा राज भी हुआ करते थे, जो सब के सब ब्राह्मण थे, लेकिन बहरहाल यहाँ ब्राह्मण मिला नहीं। बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि आखिर में बनारस से, आज का बनारस, उस वक्त बनारस का पता नहीं क्या नाम रहा होगा, बनारस से एक ब्राह्मण लाया गया जिसके लिए कहा जाता है कि उनका नाम गोगा पंडित था। पता नहीं ये नाम था या नहीं था, हमको मालूम हुआ कि गोगा पंडित था। तो गोगा पंडित आया और उससे कहा गया कि भाई आपको ये काम करना है, आपको लाया गया है वहाँ से यहाँ से इसीलिए कि आपको ये काम करना है। खैर बड़े तगोदो के बाद उसने कहा कि अच्छा मैं काम करता तो हूँ, लेकिन साहब मैं अपने हाथ से इनके बादशाह का तिलक नहीं लगाऊंगा, धार्मिक काम वो मैं नहीं करूँगा। कहेंगे तो फिर क्या करोगे? तो पंडित ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं अपने पाँव के अंगूठे पर सिंदूर लगाता हूँ और वो सिंदूर से मैं शिवाजी का राज्याभिषेक करूँगा, तिलक लगाऊंगा। तो भाई मालूम हुआ कि उसने पाँव के अंगूठे लगाया और उनके माथे पर तिलक लगाया और अब शिवाजी महाराज स्वराज के महाराज बन गए थे। तो उस वक्त मुझे और भी मालूम हुआ कि सिर्फ इतना ही नहीं है, हमको ये मालूम हुआ कि शिवाजी महाराज कभी मुसलमानों के ज़ाती दुश्मन थे ही नहीं। उन्होंने कभी मुसलमान को इसलिए नहीं मारा कि वो मुसलमान, मजबूत मालूम किया उनके बारे में तो पता चला कि भाई उनका जो नेवल आर्केडा था, जो उनकी बहरी फौज, उस वक्त की बहरी फौज को कही जाती होगी, उसके तो मालिक सब मुसलमान हैं और उनका एक आर्मी चीफ भी, चीफ तो नहीं, आर्मी का सरदार इब्राहिम था, वो भी मुसलमान था। और अफजल खां को जो मारा था उस पर एक पॉलिटिकल लड़ाई हुई थी, लड़ाई में एक मारा गया दूसरा, लेकिन अफजल खां को भी शिवाजी ने इसलिए नहीं मारा कि वो मुसलमान था, इसलिए मारा था कि उसे शक हो गया था कि औरंगजेब ने इसे भेजा है बनाकर और ये उसे कत्ल करने आया था। लड़ाई में मार दिया गया, लड़ाई में मार दिया गया। अब वो इस इलाके के महाराज हो गए, कहते हैं छत्रपति हो गए। अच्छा, इत्तेफाक से उनकी भी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियनी थी और वो पेशवाओं की भी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियनी थे। बहुत से आपको नाम मिलते होंगे जो बहुत मुसलमानों से मिलते जुलते हैं, चिटनीस, कोटनीस, ये सब जो है वहीं से आए हैं। तो अब उसके बाद जाहिर छत्रपति शिवाजी का जोर बढ़ने लगा, तो उन्हें बताया गया कि देखिए आपका जोर चाहे जितना भी बढ़े, लेकिन आपका जोर उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा और उसका असर उस वक्त तक कायम नहीं होगा जब तक मुगलिया फौज यहाँ मौजूद है। ये बात थी, शिवाजी को भी मालूम था कि वो बहुत बड़ी फौज थी। तो उनको लगा कि ये क्या किया जाए कि मुगलों का राज टूटे। तो छत्रपति शिवाजी थे बहादुर, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। तो उनके दिमाग में बात ये आई कि ये इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं, मैं सीधे औरंगजेब से लड़ाई करके कहीं पार नहीं पाऊंगा, तो फिर क्या करूंगा? तो उन्होंने एक तरकीब आजमाई। उस तरकीब का नाम था हिट, रन एंड गेट अवे, यानी हमला करो, मारो और भाग जाओ। अब आज की दुनिया में उसे गोरिल्ला जंग कहा जाता है। तो बहरहाल छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ शुरू की गोरिल्ला जंग और इस गोरिल्ला जंग की वजह से मुगलों की ताकत धीरे धीरे घटने लगी। मुगलिया सुल्तान का क्या हुआ उसका हालत जानना बड़ी जरूरी हुआ। मुगलिया सल्तनत का हाल ये हुआ कि जो सल्तनत ज़हीरुद्दीन बाबर ने कायम की थी वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते घटती चली गई, मिटती चली गई, ख़त्म होती चली गई। उसकी वजह ये हुई कि मुहीउद्दीन औरंगज़ेब का कोई अच्छा सक्सेसर नहीं। अब सक्सेसर नहीं था तो क्या किया जाए? नतीजा ये हुआ कि मुगलों की वो ताकत घटने लगी, जगह जगह लोग आज़ाद होते चले गए,
छत्रपति शिवाजी खुद भी आज़ाद हो गए थे, बहुत बड़ी ताकत बन गए थे। तो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। मुहिउद्दीन औरंगज़ेब कि औरंगज़ेब न होने की वजह से जब कोई अच्छा सक्सेसर नहीं मिला तो ढूंढा गया कि भाई कोई तो बादशाह चलाए। मुहिउद्दीन औरंगज़ेब के बाद मुगलिया सल्तनत कि कौन से बादशाह हुआ ये बात हमें आज तक भी नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल बादशाह चले, बहुत से बादशाह हुए, बीच में एक सैयद बरदरान भी हुए थे, खैर वो भी चले गए। उसके बाद एक बादशाह बने जिनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहुत रंगीले आदमी थे, उनको कहा भी जाता था मोहम्मद शाह रंगीले। ये तो औरतों का लिबास पहन कर आते थे दरबार में और सुनते कि नाचते और मटकते भी बहुत अच्छा थे। तो बहुत दिनों से दिल्ली के साथ के लोगों के सामने नाचते मटकते रहे, बहुत मशहूर थे, सुनते गाते भी बहुत अच्छा था। उनके बारे में एक गाना भी इस ज़माने में पड़ा हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीले सुर बहुत नशीले, गावत आज प्रेम राग सुर बड़े नशीले। ये गाना भी था उनके लिए। तो वो राज करते रहे, नृत्य रहे, फिर उनका भी दौर ख़त्म हुआ। आखिर में के बीच में एक बादशाह और भी आए, माफ़ कीजिएगा, उनका नाम था शाह आलम। शाह आलम बड़े थे, वो मुगलिया सल्तनत जिसने कभी तकरीबन सारे हिंदुस्तान पर राज किया था। शाह आलम के ज़माने में ऐसा हुआ कि एक मुहावरा है कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। अरे वो जो थी खुरासान से आई हुई जिन ज़मीन जो दिल्ली तक पहुंच गई थी उसकी हैसियत ये है कि दिल्ली से के पालम तक। खैर बहरहाल उनका भी राज खत्म हुआ। उसके बाद एक बादशाह है, उन्हें आखिरी मुग़ल भी कहा जाता है, वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र शायर के कितने बड़े थे ये तो नहीं मालूम। अब उस ज़माने में वो मुग़ल सल्तनत जिसका हिंदुस्तान पर राज था, उसको मालूम हुआ कि अंग्रेज़ या ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी कहो कुछ पेंशन देती। अभी पेंशन कितनी होती थी पैसों वैसों में तो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो पेंशन देती थी उनको, और ये पेंशन बहुत कम थी। मुझसे बड़ी मुश्किल को वो अपने ख़ानदान को पालते पोसते थे और ख़ानदान में माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो खुद शायर भी थे और वाकई उनकी चंद गज़लें बहुत मशहूर हैं। आपने सुना होगा कि ज़फ़र आदमी उसे न जानिएगा, वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। और मज़ा ये है कि उनके शायरों में एक शायर मिर्ज़ा गालिब भी थे और उनको भी पेंशन मिलती थी। अब जिस बादशाह की अपनी पेंशन बहुत कम हो, वो मिर्ज़ा गालिब को क्या पेंशन देते। और मिर्ज़ा गालिब कहते भी थे कि मेरी तनख्वाह कीजिए माह ब माह, और मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहूकार। तो वो खुद अपना नाश्ता पाना भी कर्ज उधार लेके करते थे। तो इस तरीके से ये मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह चलता रहा। बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में गालिबी शायर नहीं थे, बहुत बड़े ज़ौक़ थे, मोमिन थे, दाग़ थे, बड़े बड़े शायर थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में वो मुशायरे भी करते थे। आपको ख्याल होगा एक मुशायरा हमारे यहाँ भी होता था, उर्दू अदब का आखिरी मुशायरा, जिसमें सब ये बहादुर शाह ज़फ़र लोग मेकअप बना के सब होते थे, तो वो ये सब करते थे। तो ये काम किसी तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र चलाते रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें ये ख़्याल आया कि ये सल्तनत यूँ तो नहीं चल सकती, इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुनांचे उन्होंने बंगाल के एक दानिश्वर राम मोहन राय को बुलाया दिल्ली और उन्हें राजा का खिताब भी दिया, और वो आज तक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र ने उनसे कहा कि आप बहुत काबिल हैं और अंग्रेज़ भी आपकी अंग्रेज़ियत और काबिलियत के बड़े मद्दाह हैं, और मैं भी जानता हूँ, मैं आपको राजा का खिताब भी देता हूँ, आप राजा रहो। आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ से लंदन जाइए और लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से कहिए कि वो हमारी पेंशन बढ़ाए। ये लंदन गए। लंदन गए, वहाँ क्या हुआ ये हम आपको इसके बाद अगले एपिसोड में बताते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।